हाय, गुड इवनिंग, होप यू गाइस डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक है सीबीसी। अ कंप्लीट ब्लड सेल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एंड readily available investigations that focused on our red blood cells, white blood cells and the platelets and their various parameters. It can help to serve as a screening test for many disorders like as an prognostic or follow up tool. सो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो उसके कंपोनेंट्स क्या हैं सीबीसी के? डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, हीमोटोक्रिट है, एमसीवी है, एमसीएचएस, एमसीएच हो सकता है, आरडीडब्ल्यू, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स और इमेच्योर ग्रेनुलोसाइट्स और रेटिकुलोसाइट्स काउंट्स। ओके, सो हम आरबीसी की, अगर आरबीसी का देखते हैं, आरबीसी पे डिस्कस करते हैं, तो आरबीसी की जो नॉर्मल वैल्यू है जो मेंस और वीमेंस में डिफरेंट होती है। मेंस में क्या होती है 4.7 टू 6.1 माइक्रो सेल्स पर मिलीलीटर होती है, और जो वुमेंस में होते हैं 4.2 टू 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रो लीटर होती है। और अगर आरबीसी का काउंट लो है तो वो कंडीशन क्या हो सकती है, उसको नॉन एज एनीमिया काउंट करते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हो सकता है, जैसे सपोज एक्यूट और क्रॉनिक ब्लीडिंग हो गई है पेशेंट का, आरबीसी डिस्ट्रक्शन है, फॉर एग्जांपल हेमोलाइटिक एनीमिया है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, फॉलेट डेफिशिएंसी है पेशेंट को, आयरन डेफिशिएंसी है, और बोन मैरो डिसऑर्डर्स हैं, और या फिर डैमेजेस हो गए हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ में भी हो सकता है एंड किडनी फेलियर में भी हो सकता है आरबीसी काउंट्स लो। तो हम पढ़ते हैं कि एनीमिया, जो आरबीसी के सेल कम होने से एनीमिया होता है। सो एनीमिया का डेफिनेशन यही है, लो एचबी होगा और हेमेटोक्रिट लो होगा। सो बट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट टाइप ऑफ एनीमिया। एनीमिया भी कई टाइप के होते हैं, तो हम उसको कैसे हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, हम एमसीवी के थ्रू उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। एमसीवी जो क्या होता है, मेन कॉर्पोवास्कुलर वॉल्यूम इज इक्वल टू एवरेज रेंज साइज ऑफ अ रेड ब्लड सेल होता है। सो एमसीवी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 80 to 100 फेटोलीटर होती है। सो इसको भी हम जो एमसीवी को हम कैसे कर सकते हैं, एमसीवी जैसे माइक्रो में डिवाइडेड होता है, माइक्रो नॉर्मो और मैक्रो में डिवाइडेड करते हैं। माइक्रो जो लेस देन 80 है, नॉर्मो में ऑलरेडी नॉर्मल रेंज आती है 80 to 100 आती है, और मैक्रो मोर देन 100 होती है। सो अगर माइक्रो एमसीवी है लेस देन 80 फेटोलीटर है, सो थैलेसीमिया में हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज में हो सकता है, आयरन डेफिशिएंसी में हो सकता है, लीड पॉइजनिंग में हो सकता है। और नॉर्मल वैल्यू है तो उसमें हम क्या रेटिकुलोसाइट्स काउंट चेक करते हैं। अगर लो है तो लो रेटिक्स में प्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ में हो सकता है, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिसीजेज में हो सकता है। अगर हाई है सो हेमोलाइटिक हो सकता है, सिकल सेल हो सकते हैं, G6PD, हेरिडिटरी हो सकता है, सेफेनोसाइटोसिस और ऑटोइम्यून की वजह से हो सकता है। और मैक्रो है, अगर मोर देन 100 है तो वो ऑलरेडी डीएनए अफेक्टेड हो सकता है, जिसमें मेगालोब्लास्टिक और नॉन मेगालोब्लास्टिक होते हैं। मेगालोब्लास्टिक है तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी हो सकता है, फॉलेट डेफिशिएंसी हो सकता है। नॉन मेगालो है तो लिवर डिसीज हो सकता है, या फिर क्रॉनिक एल्कोहल यूज़ हो सकता है। सो अगर हम आयरन स्टडीज़ की बात करें, हम ऑलरेडी इसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि 3 आयरन स्टडीज़ में सीरम आयरन आता है, TIBC आता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी आता है, और फेरेटिन की वैल्यू आती है। जिसमें सीरम आयरन डेफिशिएंसी हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है सीरम आयरन की वैल्यू लो होती है, TIBC की वैल्यू हाई होती है, फेरेटिन की वैल्यू या तो लो होती है या फिर इज इक्वल टू होती है। आयरन डेफिशिएंसी में क्रॉनिक डिसीज़ में क्या होता है, ऐसी सीरम आयरन जो है उसकी वैल्यू लो होती है, TIBC की वैल्यू लो होती है, और फेरेटिन की वैल्यू हाई होती है। अगर हेमोक्रोमेटोसिस है तो पेशेंट का जो सीरम आयरन है वो हाई होगा, जो TIBC है वो लो होगा, और फेरेटिन की वैल्यू हाई होगी। मैं आपको इन सब की नॉर्मल रेंज भी बता देती हूँ। जो सीरम आयरन की नॉर्मल रेंज है 65 to 167 mcg पर DL मैन में होती है, और वुमेंस में 50 to 170 mcg पर DL वुमेंस में होती है। TIBC की नॉर्मल वैल्यू सब में इक्वल है, मैन और वुमेन में 250 to 450 mcg पर DL। फेरेटिन की जो मेंस में वैल्यू होती है वो 20 to 500 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है, और जो वुमेंस में 20 to 200 NG पर ml हो सकते हैं वीमेंस में। थैंक यू गाइस, ऐसे ही डिटेल में बातचीत करने के लिए हमें फॉलो करते रहें। थैंक यू।